नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं आयुष हाजिर हूं विशेष शो मित्र देश के साथ। आज मित्र देश में हम बात करेंगे भारत फ्रांस की उस दोस्ती की बात जिसने न सिर्फ राफेल से खेल किया बल्कि अब यूएनएससी में भी अपनी यारी निभाने उतर गए हैं। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर है फ्रांस का भारत पर ऐलान। फ्रांस ने साफ कह दिया है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो हर रोज की खबर है, लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही है। दरअसल फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाल ली है और उसने कुर्सी संभालते ही भारत की दशकों पुरानी मांग को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल पाएगी? फ्रांस के इस समर्थन का मतलब क्या है? क्या यूएनएससी रिफॉर्म अब संभव है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको मित्र देश के इस एपिसोड में देंगे। चलिए सबसे पहले बिना वक्त गंवाए जान लेते हैं फ्रांस के उस बड़े ऐलान के बारे में जिसने ये पक्का कर दिया कि फ्रांस भारत के मित्र देशों की सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है। दरअसल 31 मार्च 2025 को फ्रांस की एम्बेसी ने एक ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया कि वे भारत के परमानेंट सदस्य बनने का समर्थन करते हैं। फ्रांस ने साफ कहा कि आज फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाल ली है। हम वैश्विक शांति और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा का नेतृत्व करेंगे। इस बदलती दुनिया को ध्यान में रखते हुए फ्रांस फिर से यूएनएससी में सुधार की जरूरत पर जोर देता है और भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन करता है। यानी फ्रांस ने भारत की दावेदारी को खुलकर समर्थन दे दिया। चलिए अब जान लेते हैं यूएनएससी के स्ट्रक्चर के बारे में और यह भी जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से परमानेंट देश हैं। दरअसल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही। भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक प्रभाव और शांति मिशनों में योगदान इसे सुरक्षा परिषद की परमानेंट सदस्यता का मजबूत दावेदार बनाती है। भारत 1950 के दशक से इस मांग को उठा रहा और 1990 के दशक के बाद से यह मुद्दा अधिक प्रासंगिक हो गया है। चलिए अब बात करते हैं मोदी मैक्रोन की मुलाकात और रणनीति के बारे में। दरअसल फ्रांस के इस ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने यूएनएससी में सुधार की जरूरत को स्वीकार किया और वीटो पावर के इस्तेमाल को लेकर चर्चा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। यूएनएससी 1267 संकल्प के तहत आतंकियों को लिस्ट करने पर भी बातचीत हुई थी। यानी फ्रांस सिर्फ यूएनएससी में भारत की सीट का समर्थन नहीं कर रहा बल्कि सुरक्षा परिषद को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में काम भी कर रहा। अब यहां जानना जरूरी है कि भारत के पक्ष में कौन कौन है। दरअसल भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता को लेकर फ्रांस ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों का भी समर्थन है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश कई मौकों पर भारत का समर्थन कर चुका है। रूस जो भारत का पुराना रणनीतिक सहयोगी है वो भी यूएनएससी में भारत की सीट का पक्षधर है। ब्रिटेन तो खुले तौर पर भारत को समर्थन दे रहा है और बात जापान और जर्मनी की करें तो दोनों देश भी यूएनएससी में सुधार चाहते हैं और भारत के साथ G4 ग्रुप का हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती है। इन पांचों देशों के पास वीटो पावर होती है जिससे वे किसी भी बड़े फैसले को रोक सकते हैं। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि भारत की परमानेंट सीट में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है। दरअसल वो है चीन। जी हां, चीन हमेशा भारत की परमानेंट सदस्यता का विरोध करता आया। पाकिस्तान के साथ उसके गहरे संबंध भी इसका कारण है। चीन को यह भी डर है कि भारत के शामिल होने से उसका प्रभाव घट जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण बीजिंग नहीं चाहता कि भारत को सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट मिले। चीन यूएनएससी में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। भारत की परमानेंट सीट को अपने वैश्विक प्रभुत्व के लिए खतरा मानता है। हालांकि चीन वीटो लगा सकता है, लेकिन भारत के पास कुछ संभावित विकल्प भी हैं। भारत जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ मिलकर यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा।
अगर ये चारों देश दबाव बनाए तो चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाएगा। भारत को 193 सदस्य देशों के बीच व्यापक समर्थन जुटाने की जरूरत है। यदि अधिकांश देश भारत के पक्ष में आते हैं तो चीन के लिए वीटो करना मुश्किल हो सकता है। P5 में समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बदल रही है। अगर यूएनएससी की संरचना में व्यापक सुधार होता है तो चीन की वीटो पावर कमजोर पड़ सकती है। भारत चीन के साथ कूटनीतिक बातचीत कर सकता है ताकि किसी संभावित समझौते के जरिए उनका समर्थन हासिल किया जा सके। अब अगला और बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को जल्द से जल्द यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल सकती है। दरअसल इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में कम से कम 2/3 देशों का समर्थन जरूरी है। यानी 193 देशों में से 129 देशों को भारत के पक्ष में वोट करना है। संभावित रास्ते क्या क्या हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। पहला है G4 देशों यानी कि भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील का संयुक्त प्रयास। दूसरा है P5 देशों में अधिकतर देशों का समर्थन और तीसरा चीन के विरोध को दरकिनार करने की रणनीति बनाना। खैर, फ्रांस के इस समर्थन से भारत की यूएनएससी में परमानेंट सीट की दावेदारी मजबूत हुई है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और समर्थन जुटाना होगा और चीन जैसे देशों की रणनीतियों से सावधान रहना होगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, भारत को जल्द ही यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल जाएगी? चीन के विरोध से निपटने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? और अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।